सभी सीधे बैठ जाएंगे, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे कि उन्हीं के माध्यम से हम ये पुनः हमारा जो ग्रंथ है मनुस्मृति नामक ग्रंथ, इसका हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और जानने की चेष्टा कर पा रहे हैं। और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वह हमें ऐसा ही हमें अनुकूलता प्रदान करे और जो उसके अर्थ हैं और जो उसकी वास्तविक स्वरूप है वह हम जान पाएं। और इस प्रकार से ये सब हम जान पाने में पूरी तरह समर्थ हैं, योग्य हैं। इस प्रकार की भावना के साथ परमपिता परमात्मा का उच्चारण, ओम का उच्चारण करते हुए प्रारंभ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी का स्वागत है कक्षा में। मनुस्मृति की तीसरी कक्षा। आज हम मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। यो सावतीन्द्रिय ग्राह्यः सूक्ष्मो अव्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो अचिन्त्यः स एव स्वयं उद्भवो। ये श्लोक है 7वां। तो इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पहले छठे श्लोक को देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ से आसानी से हम जुड़ जाएंगे। तो पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि जो सृष्टि की पूर्व की स्थिति थी उसके पश्चात परमात्मा ने जो अप्रकट, परमात्मा कैसे हैं, अप्रकट हैं, सर्वत्र व्यापक है और उनको शरीर की भी आवश्यकता नहीं होती और वो भगवान हैं, तम का नाश करने वाले हैं, महाभूत आदि को उत्पन्न करके प्राप्त होकर के अपरिमित सामर्थ्य से युक्त इस सृष्टि को उत्पन्न करके वो स्वयं भी प्रकट हुए। अर्थात ऐसा नहीं है कि उन्होंने जन्म आदि लिया, शरीर आदि को धारण किया, ऐसा नहीं है। वो सृष्टि के रूप में हमारे समक्ष आए हैं, जिससे हम यह अनुमान लगा सकें कि ये सृष्टि बनी है तो निश्चित ही उसका कोई ना कोई उत्पादक अवश्य ही रहा होगा। तो अब 7वां श्लोक देखते हैं। यो सावतीन्द्रिय ग्राह्यः सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो अचिन्त्यः स एव स्वयं उद्भवौ। तो यह किसको कहेंगे, यह यानी जो, यह किसके लिए आएगा जी, यह यानी जो, यह किस कहेंगे जो हमसे थोड़ा सा दूर है, जो वो दूर है। असौ अतीन्द्रिय ग्राह्य, इंद्रिय तो आप जानते ही हैं, जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, और इंद्रिय ग्राह्य यानी इंद्रियों से जिसको हम जान सकते हैं, जिसको इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता है, तो वो तो होगा इंद्रिय ग्राह्य। और यहाँ पर लिखा है अतीन्द्रिय ग्राह्य। अतीन्द्रिय ग्राह्य का मतलब है जिसे इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, परमात्मा की। सूक्ष्मो अव्यक्त है, वो अत्यधिक सूक्ष्म है। अव्यक्त है अर्थात जो प्रकट नहीं होता।
सनातन है। सनातन है अर्थात सबसे पहले, उससे पहले कोई भी नहीं हुआ है, अर्थात सबसे प्राचीन, सबसे पुराना। सर्वभूतमयो अचिंत्य है। सर्वभूतमय, समस्त भूतों का जो आश्रय है। समस्त भूत अर्थात जड़ और चेतन दोनों का आश्रय है, दोनों का ही वो निर्माण करने वाला है। अचिंत्य, जिसका चिंत्य कहेंगे, जिसका चिंतन, जिसके बारे में चिंतन किया जा सके। और अचिंत्य किसको कहेंगे? जिसका पूर्ण रूपेण चिंतन नहीं किया जा सकता, यानी कि हम जितना भी प्रयास कर लें वो कम रहेगा उसके लिए। सह एव स्वयं उद्भवौ, वह ईश्वर ही अपने आप को प्रकट करता है। सबसे पहले क्या करता है वो? एक बार इसको संक्षेप में देख लेंगे। यह जो परमात्मा है जिसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, वो सूक्ष्म है, अव्यक्त है, सनातन है और सभी भूत आदि का आधार है, सभी भूतों का आश्रय है। अचिंत्य, जिसके बारे में पूर्ण चिंतन नहीं कर सकते। स एव स्वयं उद्भवौ, वह स्वयं ही उत्पन्न होता है। तो वैसे तो ये प्रक्षिप्त श्लोक में आएंगे, इसके प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तक। लेकिन यहाँ पर हम उसका अगर सही अर्थ जिस तरीके से अब किया गया है, अगर यह अर्थ देखें तो इसे सामान्य में भी लिया जा सकता है, लेकिन प्रक्षिप्त में इस वजह से रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो व्याख्या करते हैं तो वो यहाँ पर इस तरह की भी व्याख्या की जाती है कई बार। जैसे यहाँ रहा है सह एव स्वयं उद्भवौ, अर्थात वह एक शरीर के रूप में उत्पन्न, खुद को, स्वयं को शरीर के रूप में उत्पन्न करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो परमपिता परमेश्वर इतने व्यापक संसार को बना रहा है, इतनी व्यापक सृष्टि को बना रहा है, तो क्या उसे छोटे मोटे कार्य करने के लिए शरीर को धारण करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो इस कारण से इसे प्रक्षिप्त में रखा गया है। अब अगला देखते हैं। दीदी पुनः दोहराना। जी। सॉरी, ये यो असो अति इंद्रिय ग्राह्यः सूक्ष्मः अव्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो अचिंत्यः स एव स्वयं उद्भवौ। वह जो परमात्मा है, वह का मतलब थोड़ा दूर, जैसे कोई चीज़ हमारे से थोड़ा दूर होगी ना, तो असौ शब्द वहाँ के लिए लिया गया है। यो का अर्थ होगा जो, और असौ का अर्थ हो जाएगा वह जो बहुत थोड़ा सा दूर है। ये तो हमारे बराबर में रखी हुई है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा दूर है, तो उसके लिए कहेंगे वह जो दूर है, जो जिसे इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, अतीन्द्रिय ग्राह्य है। और वो कैसा है? सूक्ष्म है और अव्यक्त, अर्थात वो प्रकट नहीं होता। सनातन है, सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। सर्वभूतमय है, सभी भूतों का आश्रय है वो, यानी जड़ चेतन आदि सभी का निर्माण करने वाला है। सह किसकी बात करें यहाँ पर? ईश्वर की। वह ईश्वर सह एव, वह ही स्वयं उद्भवौ, वह ही अपने आप को प्रकट करता है। यहाँ भी पीछे वाले से हम इसका संबंध ले सकते हैं कि वह स्वयं को सृष्टि के रूप में प्रकट करता है। अब देखते हैं 8वां श्लोक। 8वें श्लोक की लाइन इसमें 7 के अंत से शुरू हो रही है। सह एष, सह एष सो अभिध्याय शरीरात् स्वात्सी स्त्रीषु विधाः प्रजाः
अप एव ससर्जादो तासु वीर्यम वासृजत। यहाँ है स, दूसरी लाइन में ना ससर्जादो, इसे अलग अलग करेंगे तो सह सर्ज है और आदौ, इस तरह से इसका विच्छेद होगा। सह यानी उसने, किसने? परमपिता परमेश्वर ने। आदौ, आदौ का अर्थ है यहाँ पर सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व की बातें चल रही हैं हमारी, तो वहाँ से है, यानी सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व। अविद्याय, विद्याय ये है, सॉरी, अभिध्याय। अभिध्याय यानी उसने विचार किया। परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के पूर्व, सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व विचार किया। तो क्या किया होगा विचार? जैसे हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, मान लो हमें कोई वस्त्र आदि कुछ सिलना है, तो हम पहले उसका मन में ही अपना ड्राफ्ट बना लेते हैं एक, कि हम इसको ऐसा करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। पूरी योजना हम पहले मानसिक रूप से बना लेते हैं, या फिर कागज़ आदि पर बना करके ड्राफ्ट, और उसके बाद हम अपने कार्य को शुरू करते हैं। तो वैसे ही यहाँ परमपिता परमेश्वर के बारे में कहा गया है कि उसने आदौ, सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व, अभिध्याय, अभिध्याय अर्थात विचार किया, उसने सोचा, चिंतन किया, या इसे और शास्त्रीय भाषा में कहें तो ईक्षण किया। ईक्षण शब्द आता है यहाँ पर परमपिता परमेश्वर के लिए। तो उसने क्या विचार किया? स्वात शरीरात, अपने ही शरीर में से, यानी कि जो यहाँ पर जो आएगा ना, मतलब उसने खुद में से, खुद ही का शरीर का अर्थ आता है इसमें, इसका जो सृष्टि है, हमारा मूल कारण है ना, तो उसकी रचना कैसे की उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मेरे पास में 2000 रुपये हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, किसी को मुझे 100 रुपये देने हैं, तो क्या किया उसने? अपने में से 100 रुपये निकाल के दे दिए। तो वैसे ही अब खुद में से ही उसने क्या किया, ईश्वर ने विविधाः प्रजाः, यानी कि विविध वस्तुओं को बनाने की इच्छा करने वाला होकर के विचार किया। उसने सोचा कि कुछ चीज़ें बना लेनी चाहिए, अब सृष्टि की रचना करनी चाहिए। तो अप एव ससर्जादो तासु वीर्यम अवासृजत। तो उसने क्या, जैसे एक और उदाहरण छोटा सा लेंगे यहाँ पर, जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार को जब बर्तन बनाने होते हैं तो क्या करता है, बहुत अच्छी सी मिट्टी, चिकनी मिट्टी लेकर के वो इकट्ठा करता है। उसके बाद में उसको अच्छे से, उसका इस तरह से एक, क्या कहेंगे उसे, एक पिंड जैसा बना लिया जाता है, जिससे कि वो आगे बर्तन आदि कुछ बनाएगा। तो ऐसा उसने क्या किया, कुम्हार ने, उसके पास में बहुत सारी मिट्टी थी, उसमें से थोड़ी सी मिट्टी ली और उसका एक पेस्ट जैसा, या क्या कहेंगे उसे, पिंड जैसा कुछ बना लिया कि अब इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा लेता रहूँगा और एक एक बर्तन बनाता रहूँगा। तो वैसे ही क्या किया परमपिता परमेश्वर ने, जो उसी की खुद की सामर्थ्य है, उसके खुद का ही जो मूल कारण है, जो प्रकृति है, तो उसने क्या किया, अपह नामक तत्व का सृजन किया। कोई एक तत्व बनाया जिसको उसने नाम दिया अपह। अपह एक जगह जल को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा विस्तृत रूप में दिया गया है। तो और उसके बाद में तासु वीर्यम वासृजत, और उसके बाद में क्या किया, उसमें बीज का सृजन किया। उस जो वो पिंड बना लिया, जैसे अगर उसको जल के रूप में देखें तो उसका ऐसे अर्थ किया जा सकता है कि जैसे एक ग्लास में जल है और जल में हम एक छोटा सा बीज डाल दें और उसको वो फिर वहाँ पर उत्पन्न होने लगेगा, अंकुरित होने लगेगा। तो ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है यहाँ पे। तो ईश्वर ने क्या किया, वो एक पिंड जैसा बनाया और उसमें बीज
की उत्पत्ति की, यानी बीज का सृजन किया। यहाँ तक कोई शंका हो तो देखिए। दीदी जी, आपने ये जो पढ़ा है मैं मनुस्मृति खोल के रखा हूँ, तो इसमें स्वात शरीरात से प्रारंभ हुआ है ना? यही क्रम रहेगा ना? कहाँ से प्रारंभ हुआ? स्वात शरीरात, फिर विविधाः प्रजाः, श्रीश्रुः, फिर ध्याय आदौ अपः एव ससर्ज तासु बीजम अवा सृजत्। ये यहाँ से है, सो अभिध्याय, यहाँ से प्रारंभ है। स एष सो अभिध्याय, सह से शुरू है। 1.7 आ रहा है जो स्क्रीन शेयर, जो स्क्रीन शेयर की हुई है उसमें 1.7 के आगे स एष आ रहा है। जी जी जी, हाँ, वहाँ से शुरू है ये इसमें। जी 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 जी, स एष सो अभिध्याय। जी, इतने में से कोई शंका है? नहीं। एक बार और रिवीजन कराऊं क्या इनका दोनों का? एक बार देख लेते हैं फिर भी। सो यावती इंद्रिय ग्राह्य सूक्ष्मो अव्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो अचिन्त्यः स एव स्वयं उद्भवो, यानी कि वह जो परमात्मा है जिसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, वो कैसा है? बहुत ही सूक्ष्म है, अव्यक्त है। यानी अव्यक्त का क्या तात्पर्य है? जो प्रकट नहीं किया जा सकता। सनातन है, प्राचीन है, और समस्त भूतों का आश्रय है, और अचिंत्य है, जिसका पूर्ण चिंतन नहीं किया जा सकता है। वह ईश्वर ही अपने आप को प्रकट करता है। यह हो गया 1.7। उसके बाद अगला श्लोक है, स एष सो अभिध्याय शरीरात स्वात्सी सिर चोर विधाः प्रजाः अप एव सर्जादौ तासु वीर्यम अवासृजत, यानी कि वह जो परमात्मा है उसने आदौ, सृष्टि के उत्पत्ति से पूर्व, यानी कि सृष्टि के आदि में अभिध्याय क्या किया? विचार किया। यानी जब भी परमपिता परमेश्वर कुछ इच्छा आदि करते हैं तो उसके लिए एक शब्द आता है ईक्षण। तो ईश्वर ने ईक्षण किया, या कह सकते हैं विचार किया, ध्यान किया, चिंतन किया, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो क्या चिंतन किया? स्वात शरीरात, यानी कि अपने ही शरीर में से, यानी अपने ही मूल कारण में से, विविध प्रजा यानी वस्तुओं को। प्रजा कैसी होते हैं? ईश्वर की जो प्रजाएं हैं, जड़ चेतन आदि जो भी सभी वस्तुएं हैं, उन सभी को बनाने की इच्छा वाला हो करके सृक्षु मतलब जो ये सारी वस्तुएं हैं उनको बनाने की इच्छा करने वाला। तो उसने क्या किया? अपह एव ससर्जः, उसने अपह नामक एक तत्व का सृजन किया, तासु, और उस अपह में क्या किया? तासु वीर्यम अवासृजत। वीर्य का अर्थ यहाँ पे बीज से भी ले सकते हैं। तो उसमें क्या किया? बीज का सृजन किया, यानी कि गति उत्पन्न की उसमें। जैसे उसमें मान लो एक ग्लास में कोई जल भरा हुआ है और उसमें हम एक बीज डाल दें तो उसमें हलचल जैसी उत्पन्न हो जाएगी। तो वैसी ही कंडीशन यहाँ पर दिखाई गई है। एक और देख लेते हैं। दीदी यहाँ पे विविधाः प्रजाः और सृक्षु, ये थोड़ा बता दीजिए। जी,
विविधा का तात्पर्य यहाँ पर विविधा प्रजाः, विविध प्रजाओं यानी वस्तुओं को बनाना। जैसे अब देख लीजिए आप ही, जैसे चेतन वस्तुओं में देख लीजिए पशु पक्षी कीट पतंगे आदि। अब चाहे वो जड़ हो या चेतन हो तो उनको वस्तु ही कहा जाता है। तो इनको बनाया है। जड़ चीज़ों में देख लीजिए पर्वत पहाड़ या जल, जो भी जड़ और चेतन चीज़ें हैं तो उनको कहा है विविध प्रजाः, विभिन्न प्रकार की प्रजाओं को वस्तुओं को बनाना। शीर्षृक्षु यहाँ पे जो ईश्वर की इच्छा के बारे में आएगा तो इनको बनाने की इच्छा वाला होकर के शीर्षृक्षु। और उसके बाद में शीर्षृक्षु अभिध्याय, अभिध्याय का मतलब विचार किया। पहले तो इच्छा जो की है वो की है शीर्षृक्षु, और अभिध्याय का मतलब है उसके बाद में इच्छा, पहले तो इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा के बाद में फिर उसने विचार किया कि मुझे ऐसे ऐसे करके ना अपनी प्रजा का, अपनी सृष्टि को उत्पन्न करना है। तो सबसे पहले क्या किया, जल में वो अपह नामक एक तत्व को उत्पन्न किया और उसके बाद में उसमें बीज का सृजन किया, या बीज के द्वारा फिर उसमें गति उत्पन्न की। हो गया दीदी जी। गौरव भाई के प्रश्न से जुड़ता हुआ एक प्रश्न है जी। ये अपह यानी कि ये जल में है सब उत्पन्न हुआ है कि अलंकार पूर्वक है? अपह का अर्थ तो यहाँ पे वैसे तो सामान्य रूप से जल से लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो लिया है ना वो एग्जाम्पल जो कुम्हार वाला है। कुम्हार जब मिट्टी को बर्तन बनाता है ना, मिट्टी का एक गोला जैसा बना के रख लेता है अपने पास में, तो अपह वहाँ पे उसके पर्यायवाची के रूप में लिया है। अच्छा, यानी कि अलंकारिक शब्द कहा जाए तो वो अपह का मतलब होता है मूल प्रकृति में से। हाँ, सत्व रज तम का। हाँ, जो जी 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 जी। और उसको कुछ कैसे कारण रूप प्रकृति, पता नहीं नाम भूल गया मैं, 3 प्रकार की होती है, कार्य रूप, कारण रूप और कारण रूप तो वो होगी जो बिल्कुल अलग अलग है प्रकृति, और जो ये कार्य रूप में आ रही है जब। हाँ, तो ये कारण रूप उन्होंने प्रकृति उठाई है ना। हाँ, कारण रूप वाले में से एक मतलब ऐसे ढेला जैसा उठा लिया कि अब इसमें से बनाते रहेंगे, और उसको कार्य रूप में बदला। जी। अच्छा, तो दीदी जी मैं आप जब पढ़ा रहे थे ना तो मेरे मन में एक चीज आ रही थी, मैंने ना कहीं पढ़ा था कि जो परमात्मा है जैसे कि वो इच्छा करने वाले, तो आत्मा का स्वभाव होता है इच्छा करना जी। परमात्मा का स्वभाव नहीं होता है, नहीं परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है ना। तो वहां पे ऐसा लिखा था कि परमात्मा ने है ना यहाँ पर क्या इच्छा करी, आत्मा के कल्याण के लिए सृष्टि की रचना करी। तो कल्याण की भावना रखते हुए पूरी सृष्टि की उन्होंने रचना करी है ना, शरीर आदि सबकी, पूरी कार्य जगत की। तो इसलिए यहाँ पर ना परमपिता परमात्मा का नाम इच्छण भी है जी। हाँ, तो परमात्मा की इच्छा करने के कारण ही इस अलग ही शब्द को प्रयोग किया जाता है वहां पर, ईक्षण। हाँ, यानी कि पूरी सृष्टि को उन्होंने रचा आत्मा के कल्याण के लिए, उन्होंने ऐसी इच्छा करी और इसलिए उनका नाम इक्षण है, इक्षण। और दीदी जी इसमें ना जो मैं मनुस्मृति खोला हूँ ना एक मेरे पास में जो है, तो इसमें जो सूत्र है अप एव सर्जा दौ तासु बीजमा वा सृजत, आप में वीर्य लिखा है ना जो गौरव भाई ने खोल रखा है। तो ऐसा क्यों? और जबकि जब हम इसका वो करते हैं ना तो वहाँ पे भावार्थ में बीजम निकल कर आ रहा, जो आपने पढ़ा था वहाँ पे वीर्य नहीं लिखा है। अच्छा, मुझे हाँ यही लग रहा है जैसे टाइपिंग मिस्टेक हो कुछ इसमें, मतलब इसी में गलती हो, क्योंकि मेरे पास जो लिखा हुआ है ना बीजम लिखा हुआ है। जी दीदी जी। सो विध्याय शरीरात स्वास्थि श्रीक्षुर्विविधा
प्रजा अप एव सर्जा दौ तासु बीजमा वा सृजत। बीजम ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ बताया था स्वामी विवेकानंद जी ने वो बीज का ही अर्थ बताया था कि उसमें बीज का सृजन किया, जो वो अपने नामक जो तत्व बनाया था उसमें बीज का सृजन किया। बीज का मतलब क्या होता है, जैसे बीज कहीं भी उत्पन्न होता है तो उसमें फिर हलचल गति प्रारंभ हो जाती है, जिससे उसका विकास होना शुरू हो जाता है। जी, इसमें लिखा है तासु उन अब तत्वों से, जो आपने बताया ना अब जी, अब यानी कि जो कारण रूप है ना, और बीजम शक्ति रूपी बीज को अवा सृजत छोड़ा, ब्रह्मा की उत्पत्ति तो लगे। बाकी डिटेल में मतलब इसको देख लिया कीजिए, जैसे जो भी आगे हैं इसमें, क्योंकि सारा तो संभव नहीं हो पाएगा कि सारा सुनाया जाए, सुन कर के पढ़ाया जाए, तो इसके आगे पीछे जो रहे उसको देख लिया कीजिए। आगे चलें या इतना ही रहने दें? एक श्लोक और पढ़ा दो दीदी, अच्छा लग रहा है पढ़ने में। जी, अब देखेंगे श्लोक संख्या 9। तदंडम, इसे हाँ अलग अलग करके देखेंगे इसे। तद अंडम अभवत हैमम सहस्रांशु समप्रभम तस्मिन् जे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। तो तद अंडम अभवत, यानी कि वो क्या हुआ, जब वो जो पिंड था जो बनाया था अपने नाम का, और उसमें बीज का भी सृजन हो गया, तो वो क्या हुआ, तद अंडम अभवत, वो अंडे के रूप में हमारे सामने आ गया, वो अंडा बन गया। हैमम, हैमम का अर्थ है स्वर्ण जैसा। कैसा अंडा बना, जैसे मान लो वो स्वर्ण हो। सहस्रांशु समप्रभम, मानो वो हजारों प्रकाश की किरणों के रश्मियों के समान हो, जैसे सूर्य की हजारों किरणें मानो उसमें आ गई हों। एक जो सूर्य की किरणों के पूरा पुंज के रश्मियों के रूप में उसकी ऐसी छवि मानो दिख रही हो। तस्मिन, उसमें से स्वयं ब्रह्मा, यानी कि स्वयं ब्रह्मा सर्वलोके पितामह, सब लोगों के पितामह रूपी परमेश्वर की उत्पत्ति हुई। तो पहले क्या हुआ, पहले वो जो अंडे का रूप बन गया, और अंडे का रूप कैसा था, वो स्वर्ण जैसा था, हजारों प्रकाश की रश्मियों के पुंज के समान था, और उसके बाद में सभी लोगों के पितामह के रूप में परमेश्वर की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर कई सारी शंकाएं आ सकती हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा ये पौराणिक जैसा अलग ही प्रतीत हो रहा है, और इसको डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने प्रक्षिप्त श्लोक की श्रेणी में भी रखा है। तो इसके बारे में मैं कल बताऊंगी कि ऐसा क्यों कहा गया है ये, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ऐसे थोड़ी ही उत्पन्न होगा, वो तो जब अनादि है, अनंत है, तो उत्पन्न होने का या उसके अंत होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जी, आपको किसी को परिणत का अर्थ क्या होता है? परिणत इसमें आया है क्या? जी, जैसे कि इसमें लिखा है तत् सहस्त्रांशु समप्रभम, हजारों सूर्य के गोले के समान, हेमम अंडम, सुनहरी अंडे के रूप, अभवत परिणित हो गया। फिर तस्मिन, फिर उसमें
सर्वलोक पितामह, सब लोगों के पितामह के समान ब्रह्मा स्वयं अपने आप जज्ञे उत्पन्न हुए। नारायण शब्द निरुक्ति, पता नहीं क्या है। आपने पूछा क्या था? अपरिणित। तो अपरिणित इसमें कहाँ आ रहा है शब्द श्लोक में? क्षमा चाहता हूँ, परिणित, अपरिणित नहीं, परिणित अभवत के सामने। मतलब श्लोक में नहीं है ना वो अभवत परिणित, यानी कि बनने के रूप में ही है, उसमें परिणत हो गया, बन गया। परिणित का मतलब सृजन। हाँ, सृजन हो गया, ये अंडे के रूप में वो बन गया। अच्छा, उत्पन्न हुआ ना, उत्पन्न सृजन। हाँ जी जी ठीक है दीदी। हाँ, समापन करा दीजिए, अगर कुछ रहेगा तो फिर बाद में देख ले। सागर भैया मैं करूं? हाँ जी। ओम। सभी अपनी कमर को सीधी कर लेंगे और अपनी गर्दन को भी स्थिर सीधी रखेंगे। अपने हृदय स्थल में परमपिता परमात्मा के प्रति असीम कृतज्ञता को धारण करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने हमें इतनी उत्तम सुविधाएं दी, इतनी उत्तम व्यवस्थाएं दी, और हम परमात्मा के विषय में, उनके न्याय के विषय में, उनके सिद्धांतों के विषय में यहाँ जानने बैठे थे। तो इतनी सारी हमको जो उन्होंने सुविधाएं और व्यवस्थाएं जो भी हमको उन्होंने सब प्रदान करा है, इन सब का हम आभार व्यक्त करते हुए परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञ भाव रखेंगे और हम उनका उच्चारण करेंगे निज नाम। शांति शांति शांति। हरिओम। आप सभी का धन्यवाद। आप दोनों को वैदिक अभिवादन, सादर नमस्ते।